अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आप सब जानते हैं, सिलेबस की हम डिटेल इंफॉर्मेशन पूरी निकाल रहे हैं कि हमें पढ़ाई कहाँ से करना है। महाटीटी का नोटिफिकेशन आ गया है और नोटिफिकेशन आने के बाद आप सब ने रजिस्ट्रेशन करना स्टार्ट ही कर लिए होंगे। आप सबसे पहले सिलेबस जमा करेंगे। ये सिलेबस में हम आज देखेंगे, उर्दू का सिलेबस देखना है हमें। देखिए, उर्दू के जो 30 मार्क्स है ये सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आएंगे आपको। हमने ये वीडियो बनाने में इसलिए देरी हो रही है कि आप जानते हैं हमारा सिलेक्शन हुआ है। थोड़ा ऑफिस का थोड़ा वर्क पेंडिंग था, इसमें हमें टाइम नहीं मिला। इसलिए आप अपने खुद से भी कोशिश कीजिए कुछ नोट्स कलेक्ट करने की। ओके, हम यहाँ पर उर्दू का सिलेबस आपसे डिस्कस करेंगे। देखिए, यहाँ पर हमारे पास गवर्नमेंट जो एग्ज़ाम्स ले रही है, टीटी, सीटेट, टीआईटी, अभी जैसे कि टीटी है, इसमें सिलेबस में है उर्दू, इंग्लिश आपको पढ़ना है, मैथ्स है, ईवीएस है, ये पढ़ना है। पेपर 1 पेपर 2 में भी आपको मैथ्स दिया गया है और इंग्लिश भी दिया गया है। हम सोचेंगे कि इंग्लिश तो मुझे पढ़ाना ही नहीं है। अगर पेपर 2 की बात कर रहे हैं, इंग्लिश हमको पढ़ाना नहीं है, उर्दू पढ़ाना नहीं है, हम साइंस मैथ्स के टीचर है या फिर हम एसएसटी के टीचर है या फिर हम सिर्फ लैंग्वेज के, फिर हम एसएसटी क्यों पढ़े। देखिए, जब यहाँ पर आज हमने जब जिला परिषद स्कूल की कंडीशन देखे तो हमें बहुत अफसोस हुआ कि मतलब हम जो पढ़ाई करे हैं, हमने जैसे पढ़ाई किए और जब स्कूल में जब देखे जाके तो वहाँ के माहौल में और हमारी पढ़ाई में बहुत डिफरेंस था। वहाँ पर स्कूल का जो माहौल था वैसा था ही नहीं। जैसे हमने गवर्नमेंट से एग्ज़ाम देकर आए, हमने गवर्नमेंट से एग्ज़ाम दिए, एग्ज़ाम पास किए, स्टडी किए, हमने हमारी स्टडी गेन कर लिए, नॉलेज गेन कर लिए। लेकिन जब हम स्कूल पहुँचे वहाँ पर देखे कि बच्चों को नॉलेज इतनी नहीं है। हो सकता कुछ वो लोग का होगा कि मतलब उनका जो आउटपुट बच्चे इतना कवर नहीं कर पा रहे होंगे। हर बच्चे की कैपेबिलिटी अलग रहती है। लेकिन जब हम वहाँ पर स्कूल में गए तो हमें थोड़ा बहुत अफ़सोस हुआ कि अपनी कौम की हालत क्या है। देखिए, एग्ज़ाम देना ये ज़रूरी नहीं है कि हम पास हो जाए और जॉब पे लग जाए। पास होने के बाद, जॉब पे लगने के बाद हमने हमारी कौम के लिए क्या किया, हमें ये देखना है। जबकि पूरे मुस्लिम उर्दू मीडियम में पूरे मुस्लिम ही रहते हैं बच्चे। हम हमारी कौम के लिए एक सैलरी को और एक सब चीज़ों को हटा कर देखें तो हमें उनके लिए कुछ करना है। हम तो ऐसा बाहर निकल नहीं सकते करने के लिए। तो हम एक एजुकेशन के ज़रिए उनके अंदर क्या है चेंजेस लाएंगे। आज हमको स्कूल देखकर बहुत अफसोस हुआ क्योंकि हम तो एज अ टीचर साइंस मैथ्स के लिए गए थे। लेकिन जब हम वहाँ पर गए तो बच्चों का जो कंडीशंस थी बहुत बहुत वीक थी। कंडीशन वीक होने की वजह से बच्चे, अब हमको वहाँ पर बहुत सारे सब्जेक्ट्स ऐसे थे कि हमने जो टीईटी में पढ़े, जैसे कि हमने उर्दू पढ़े और वहाँ पर उर्दू का नॉलेज लिए। अब हम उर्दू का ग्रामर उनको पढ़ाएंगे क्योंकि हमको टीईटी में उसका नॉलेज मिला था। थोड़ा बहुत हम वो भी पढ़ा सकते हैं वहाँ पर अगर ऑन द स्पॉट खड़े कर देते हैं। इंग्लिश भी हम पढ़ा सकते हैं क्योंकि हमने वहाँ पर टीईटी में, सीटेट में इंग्लिश पढ़े हैं, राइट। हम उसके अलावा यहाँ पर आप टीआईटी टेट देंगे आप, तो उसमें आप मराठी पढ़ेंगे, मराठी भी आप वहाँ पर खड़े रह के पढ़ा सकते हैं। यानी टीचर को ऑलराउंड डेवलपमेंट आना, ऑलराउंड लैंग्वेज स्किल, हर चीज़ आना चाहिए। इसमें हमें यही ट्रेन कर रहे हैं। बस इतना है, गवर्नमेंट हमसे एक्सपेक्टेशन ज़्यादा रख रही है कि आप पूरे परफेक्ट बन जाए। अब यही एक्सपेक्टेशन हमको बच्चों में भी लाना है। बस यही है हमारा कि आप चैनल में जब स्टडी करेंगे तो उसके साथ साथ अपनी कौम के लिए भी थोड़ा सोचिए। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं इंग्लिश सिलेबस फॉर उर्दू मीडियम के लिए। 30 मार्क्स के लिए देखिए यहाँ से ही आएगा क्वेश्चंस। उसमें सबसे पहले अगर हम देखते हैं आपको पेपर 1 रहने दो या पेपर 2। पेपर 1 और पेपर 2 में आपको सबसे पहले पढ़ना है। यहाँ पर उर्दू अगर हम देखते हैं तो पेपर 1 और पेपर 2 क्या है हमारे कितने 30 मार्क्स के लिए आता है। उसमें 30 मार्क्स में आपको पहले पेपर फर्स्ट टू 10th स्टैंडर्ड, हम दोनों पे सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। फर्स्ट टू 10th स्टैंडर्ड आपको उर्दू लैंग्वेज की पूरी टेक्स्ट बुक पढ़ना है और उसके अलावा उसके पीछे जो वर्ड मीनिंग्स आते हैं वो देखना है आपको उर्दू में। इसके अलावा क्या है, बुक्स के अलावा आपको आगे कुछ और पढ़ना नहीं। जैसे सीटेट में पेडागोजी वो भी रहती है और एनसीईआरटी का सिलेबस रहता है। लेकिन इसमें क्या है, सिर्फ आपको स्टेट बोर्ड की बुक्स पढ़ना है, उससे ही क्वेश्चंस आएंगे। यहाँ पर आपको उसकी जो बुक है, बुक का जो बैक कवर है वहाँ पर ग्रामर है, वर्ड मीनिंग्स है और स्टार्टिंग में जैसे ही कोई लेसन स्टार्ट हो रहा है तो उसके आगे उसका इंट्रोडक्शन रहता है, देखिए समरी रहती है वो, उस पर भी क्वेश्चन 30 मार्क्स के लिए टीटी में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं यहाँ पर सिलेबस में तो मतन पर मुबनी सवालात आएंगे। यहाँ पर 4 to 5 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो हमारे पैसेज पर आते हैं। नज़म पर 4 to 5 क्वेश्चन आते हैं। ओके, ये हमारे 10 मार्क्स यहाँ से कंप्लीट हो जाते हैं। अब रह जाते हैं हमारे 20 मार्क्स।
20 मार्क्स में से आप आपका जो मुख्तलिफ शोरा है, मतलब जो अगर आप देखें वहाँ पर जो गज़लें लिखी हुई है, गीत लिखे हुए हैं, नज़्म लिखे हुई है या हम्द लिखी हुई है, वो किसने लिखा और उनकी थोड़ी बायोग्राफी रहती है, उसके ऊपर भी उस पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको। हम आपको टेक्स्ट बुक की बात करें, टेक्स्ट बुक के जो एक एक लेसन हैं उनकी लिखने वाले की बायोग्राफी, वर्ड मीनिंग्स और उसमें जितना भी है। देखिए टीटी हार्ड इसलिए है कि उसका सिलेबस बहुत वास्ट है, बहुत ज़्यादा सिलेबस है, इसीलिए आपको क्या है, ये सारी चीज़ों को उसमें एक एक चीज़ देखना है। अगर आप एक एक चीज़ को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आप एग्ज़ाम में तो पास होंगे, लेकिन अपने अंदर भी वो चीज़ें आपको लर्न रहेंगी। ये एग्ज़ाम आपको याद करा के जाएगा, क्योंकि जब हम एग्ज़ाम दे रहे थे हम भी सोच रहे थे हम इतना क्यों पढ़े, हम तो जहाँ 2 ही सब्जेक्ट पढ़ाने वाले, लेकिन हमें गवर्नमेंट ऐसा प्रिपेयर कर रही है कि हम वहाँ पर पूरे सब्जेक्ट भी पढ़ाने के लिए कैपेबल रहे। ये हम पेपर 2 के लिए बात कर रहे हैं। और पेपर 1 वाले तो ऑल सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, उनको तो ऑल सब्जेक्ट में ही कमांड होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट अगर हम देखते हैं उर्दू ज़बान की मबादियात, जुमलों के अक़साम। देखिए जैसे ग्रामर रहता है, अब यहाँ से ग्रामर है 20 मार्क्स का, यहाँ पर ये 10 मार्क्स का आता है और यहाँ से ये 20 मार्क्स का आता है। उसमें ग्रामर में जुमलों के अक़साम हमने जैसे इंग्लिश में हम देखते हैं टेंसेस होते हैं, टेंसेस आते हैं, ये सारी चीज़ें आपको आएंगी। इसके अलावा अगर हम देखें, आपको हुर्फ़ तहज़ीब भी मालूम होना चाहिए। हुर्फ़ तहज़ीब, इसमें मुरक्कब, मुफ़रद, अदद, यहाँ देखिए हम अगर देखें तो सिंगुलर, प्लूरल, साबिक़ा, लाहिक़ा, यहाँ पर क्या है सफ़िक्स, प्रीफ़िक्स और अपने मुहावरे, कहावतें, मुतज़ाद वर्ड्स, मुतदराफ वर्ड या अपोजिट्स वर्ड रहते हैं। ये सारी चीज़ें अगर आप इसमें देखेंगे ना, जब बुक के लास्ट पेज पे देखेंगे ना हर लेसन के, तो ये सारे आपको ग्रामर के जो वर्ड्स है, बहुत सारे वर्ड्स हैं जो नहीं मालूम होते, इस्तिआरा, मौजाज़, कनाया, सनअत तलमिया, ये सारे चीज़ें आपको उसमें दिखेंगी। आप वो पूरे चीज़ों के नोट्स बनाइए। हम आपको हर उसमें आपको किस पे ज़्यादा फोर्स करते हैं कि आप अपने खुद के सेल्फ नोट्स, जब तक आप अपने सेल्फ नोट्स प्रिपेयर नहीं करेंगे आपकी स्टडी नहीं हो सकती। ओके, कोई क्लासेस के उस पर डिपेंड करके हम स्टडी ये एग्ज़ाम्स की नहीं कर सकते हैं। आप अपने खुद सेल्फ नोट्स बनाइए, सेल्फ नोट्स बनाएंगे तो हमारा ब्रेन वो चीज़ को याद रखने की कोशिश करता है। देखिए मुख्तलिफ नज़रियात, अक़साम ज़बान, मादरी ज़बान की जो तारीफ़ व अहमियत है, सह लिसानी फ़ॉर्मूला, यहाँ पर हमने देखिए बहुत सारे इसमें CDP में भी सह लिसानी फ़ॉर्मूला वो पढ़े हैं, आप उसमें देख सकते हैं। ओके, बुक्स में। उसके अलावा नेक्स्ट अगर हम देखें है, अब हमारे पास है उर्दू तदरीस के मकासद। हमको जब बच्चों को उर्दू पढ़ाना है तो हम कैसे पढ़ाएंगे, बच्चों में तदरीसी, अब सबसे पहले तो बच्चों में वो चीज़ का शौक़ पैदा करना है हमारे को। तो उसी तरह ज़बान की तदरीसी तरीक़ा, नसर, नज़म, गज़ल, क़वायद, सरासरी मुताला देखो दिया गया है पूरे टेक्स्ट बुक में, टेक्स्ट बुक ही पढ़िए आप। बहस व मुबाहिसा, बयान, तरीक़े, सवाल जवाब, ये जितना है ना सवाल जवाब का तरीक़ा, ये तदरीस के मकासद जो जितने भी है, आपको ये पूरे मकासद क्या है उसको पढ़ना है। ओके, इस्तिक़राई व इस्तिख़राजी तरीक़ा, ये भी आपने CDP में पढ़े हैं। हाँ, उलूम की तदरीस से मकासद के ज़िम्राबंदी की ज़बान की बुनियाद। इसके अलावा जितने नज़्म हैं, हम्द है और मसनवी, मुरतबा, रबाई, गज़ल, ये सारी चीज़ों की आपको तारीफ़ें मालूम होना चाहिए। ओके, किसने कौन सी गज़ल लिखी है ये भी आपको मालूम होना चाहिए। हम्द किसे कहते हैं, गज़ल किसे कहते हैं, रुबाई किसे कहते हैं, इसकी आप सारी डेफिनेशन भी लिख के रखेंगे। ओके, नेक्स्ट अगर हम देखते हैं, नसर है, नावल, ड्रामा, कौन सा फेमस ड्रामा है, कौन सी बुक फेमस है, और इसके अलावा अफ़साना, किसने अफ़साना लिखा है, स्वाना, खतूत, इंशाइया, खाका और सफ़रनामा। देखिए हमने जितना सिलेबस है आपको बताया है। 10 मार्क्स का जो 10 मार्क्स के लिए जो सिलेबस आता है वो आपके पैसेज में से और पोइट्री में से आता है, और बाकी 20 मार्क्स का जो सिलेबस है तो उसमें से 10 मार्क्स आपके ग्रामर में जाते हैं और 10 मार्क्स आपके हम्द और नज़म, उसके जो बायोग्राफी है किसी पोएट की या फिर कोई ऑथर के बारे में है, कोई वर्ड्स मीनिंग है, ये सारे 10 मार्क्स उसमें जाते हैं। इसलिए आप क्या कीजिए इसके लिए, ये 30 मार्क्स हासिल करने के लिए, देखिए उर्दू एक सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें हम स्कोरिंग ईजिली कर सकते हैं। आपको ज़्यादा इसको सॉल्व करने का, लॉजिक लगाने का कोई टेंशन नहीं है। आप बस इसको एक बार रीड कर लिए, आप हम सब उर्दू मीडियम के हैं तो ये सब्जेक्ट पे आप कमांड करेंगे तो कैसा है, दूसरे सब्जेक्ट में हमारे अगर मार्क्स कम भी होते तो ये सब्जेक्ट हमको बचा लेता है। ये हमारा
उर्दू CDP, ये 2 सब्जेक्ट हमें आसानी से बचा लेते हैं। इसलिए आप ये 2 सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करेंगे और इस सिलेबस से रिलेटेड और वीडियो इंशाल्लाह हम जल्दी बनाने की कोशिश करेंगे। अभी स्कूल की कैसे नई जॉइनिंग है तो थोड़ा हमें एडजस्ट करने में टाइम हो रहा है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टाइम जल्दी कोशिश करेंगे वीडियो अपलोड करने की। ओके, अपने फ्रेंड्स तक के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को व्हाट्सएप पे अगर कुछ कमेंट है तो आप वो व्हाट्सएप पे भी शेयर कर सकते हैं। हमने व्हाट्सएप की लिंक इस पे ग्रुप में डाले हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।